हाँ इधर सर मेरे को फटाफट चलते चलते 5 मिनट हमारे साथ है आगे चलते खास बात। Ladies and gentlemen, I am Pooja Kamal signing off. But remember, please Pooja bahar hogi. There are arrangements now, so please don't leave without dinner. Thank you. Hey, Samir. एकदम काम चीज़ें करते थे द एरिया जब से मैं जानता हूँ उनको अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है जी शांत हो जाता है। थैंक यू अन्ना अन्ना with world-class amenities, your home away from home, ladies and gentlemen, which is Miraki Karjar, जिसके लोगो में हम आपको दिखाएंगे एक प्यारी सी झलक where you see just in the logo itself the essence that Miraki Karjar stands for, the greenery, the beauty and everything that's green and beautiful. Can we please have the logo? Miraki Karjar it is. Excuse me and over to you. थैंक यू वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और बस इतना कहूँगा कि यस मिराकी का ब्रांड एम्बेसडर ज़रूर है, लेकिन जब राम भाई पंकज सब मेरे पास आए थे तो मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि मैं जुड़ूंगा उस चीज़ से और इस चीज़ से अगर ये हरा रहे, ग्रीन रहे। तो आपने राजेश और नीता का वॉक थ्रू भी देखा होगा, डिज़ाइन भी देखा होगा। हर पेड़ को मार्क करके उसके इर्द गिर्द घर बनाया जा रहा है, न कि पेड़ों को काट के घर बनाया जा रहा है। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ब्रांड एम्बेसडर हूँ लेकिन उतना ही इन्वॉल्व हूँ जितनी कोर टीम है, whether it's Anup, whether it's Ritik, whether it's Rambai, Pankaj, Rajesh, Neeta, the entire team, जितना वो लोग इन्वॉल्व है मैं भी इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि जनरली क्या हो जाता है, ब्रांड एम्बेसडर जुड़ता अपना फोटो दे देता है और उसके बाद जर्नी खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आई स्टिक टू इट बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट इट इज अ प्लेस वेयर ह्यूमंस एंड द बर्ड्स एंड द एनिमल्स लिव टुगेदर इन हार्मनी। सो द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम फॉर व्हाट दे हैव डन एंड सोल्ड आउट हो ही जाएगा। I'm so request now Mr. Ram to please come back on stage. It's a great photo opportunity and we cannot let it go. So go, click, click, click. पहले आई थी, प्लीज एक बार फिर से थोड़े और कदम बढ़ा लीजिए स्टेज की ओर। योर स्टेप्स विल बी काउंटेड।
is, ladies and gentlemen, the Meraki Karjat family, the pillars of this dream project. I would also like to mention Vidhu, because Vidhu's company Sara Ward, what he's a part of, is also involved in the homes that are going to be built. So Vidhu, all the best. Ramsa and Sunil sir, I request you to please stay on stage as the media would like to have a quick Q&A session. With that, we can start with our question and answer quick rapid round. So please keep your questions ready. Anna, good to see you. Anaya. Hi. Good to see you. बहुत मुश्किल से आप किसी ब्रांड का हिस्सा बनते हैं या किसी भी ब्रांड से अपने आप को एसोसिएट करते हैं. Tell me the reason you came on board. What are the things about this company or the project you like about it? I think 2 साल के पैंडेमिक के बाद 2 साल शायद खंडाला में रहने के बाद रियलाइज किया कि सेकंड होम्स का मान्य क्या है, कि कैसे एक फैमिली को जोड़ के रखता है. आई थिंक द वर्स्ट पीरियड में मैं अपनी बेस्ट लाइफ जिया हूँ 2 साल फैमिली के साथ, नेचर के बीच, एक दूसरे की तकलीफें समझते हुए, दिन रात एक साथ गुजारते हुए. और ये डेफिनेटली जानना कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. और आई थिंक इसलिए जब राम भाई और ये लोग पंकज और मिराकी की टीम मेरे पास आई और कहा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है तो मैं जुड़ना चाहूँगा. मेरी अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी है S2 रियलिटी जो सेकंड होम्स बनाती है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर जुड़े तो ऐसी जगह में जुड़े जहाँ सोच एक ही है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का बनना ये नहीं है कि मैंने अपने आप का मेरा फोटो दे दिया और मेरा काम हो गया. आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट द पीपल बिहाइंड द प्रोजेक्ट आर. तब मुझे लगा कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, और बिना उन पेड़ों को हाथ लगाए अगर एक आर्किटेक्चरल टीम में लेकर आ सकूं जो जिनकी सोच वैसी है, तब जाके राजेश और नीता आए. विंदु जिसकी कंपनी वुडन होम्स और सेकंड होम्स बनाती है पहाड़ों में, और दूसरी सारा अवार्ड एक बहुत ही अच्छी कंपनी. तो उनका जुड़ना कहीं ना कहीं उन घरों को खूबसूरती देने में, मार्केटिंग में, अर्बन फायर, बाकी की टीम. तो आई थिंक ऑल इन ऑल एक ऐसी कंपनी और ऐसे लोग जिनकी सोच मेरे सोच से मिलती थी. आई एम अ लवर ऑफ नेचर एंड इट्स इन दिस वे. Meraki के मायने क्या है? मतलब you can define what Meraki stands for. Divine, beautiful, everything that is out of this world. हम घर की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं. अगर मैं घर की डेफिनेशन पूछूं कि भाई घर तो लोगों से ही Absolute. माँ, पिताजी, भाई, बहन, फैमिली, जॉइंट फैमिली जो हिंदुस्तान की खूबी थी, वो मेरे लिए घर होता.
हर सारे कॉर्पोरेट के घर होते ही एक ही घर होता है, लेकिन अगर हम नेचर के बीच में रहे और अपनों लोगों के साथ रहे, और यहाँ भी आप देखोगे तो बेसिक माइंडसेट ही ऐसा है कि प्रॉब्ली एक एंटरटेनमेंट एरिया एक ही है, बाहर जहाँ भी देखोगे आप ग्रीन ही ग्रीन है, तो एक माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, तो विच मीन्स इट कैन ऑल्सो हेल्प मी कम बैक टू वर्क विद अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड। जब मैं सैटरडे संडे निकल जाता हूँ फार्म में, मैं करता कुछ नहीं हूँ, लेकिन अपने फार्म में बैठकर गार्डनिंग करूँगा या बटरफ्लाई फार्म के बारे में सोचूंगा, बर्ड्स को कैसे ले आने, उनकी फीड क्या होनी चाहिए, पेड़ पौधे कौन से लगने चाहिए, हमारे इलाके के जो महाराष्ट्र के पेड़ वो कौन से पेड़ हैं जो बर्ड्स को इनवाइट करते हैं नेस्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। आप मुझसे पूछोगे तो मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ उसमें, और ये मैंने सीखा नहीं है, मैंने पढ़ के देखा और एग्जीक्यूट करके देखा हुआ है। और मेरा टारगेटेड ऑडियंस है ना, और जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ यहाँ वैसे ही बहुत वर्क प्रेशर होता है हर लिहाज से, 8-8 घंटे शूट होते हैं, आउटडोर शूट होते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब आप सोचते हैं कि यार कुछ सुकून के पल कहीं अच्छी जगह गुजारे जाएं, तो बॉलीवुड से किसे आप इनवाइट करना चाहेंगे कि आए और इसका हिस्सा बने, और somebody who could buy this? I think that Pankaj, the marketing genius, would be able to say best कि मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि फैमिलीज को टारगेट करनी चाहिए आप लोगों को। मैं कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, लेकिन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट मैं चाहूँगा कि जो मेरी इंटरेस्ट है वो उसमें दिखाई दे, एंड दैट इज वाई द चॉइस ऑफ पीपल। बट आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, और जैसे कहते हैं मी टाइम, खुद के लिए वक्त निकालना, अपने आप में एक रियलाइजेशन होना कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो किसी और पे कैसा इम्पैक्ट होगा, वो सोच, वो जिसकी सोच है वैसे लोग यहाँ बसे तो बहुत ही अच्छा होगा। हेलो सुनील सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक। सर, आपने एक्टिंग के साथ बिजनेस का एक बैकअप प्लान करके बहुत लोगों को एक रास्ता दिखाया है, तो एक एक्टर के लिए बैकअप प्लान का होना कितना जरूरी है? मैं एक बिजनेसमैन पहले था, फिर एक्टर बना। मैं 15 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ उनके रेस्टोरेंट में काम करता रहा, और उस रेस्टोरेंट की मेहनत के वजह से मुझे एक्टिंग में मौका नहीं कहूँगा, लेकिन एस्टैब्लिश होने का मौका मिला, क्योंकि मेरे लिए अतिथि देवो भव था, मेरे लिए काम करना नॉर्मल था, तो देयर वाज नथिंग स्पेशल। आज भी मैं एक एक्टर होते हुए भी एक आम इंसान हूँ, क्योंकि नथिंग बॉदर्स मी, सक्सेस फेलियर फ्राइडे टू फ्राइडे आता रहता, लेकिन मैं काम के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं उतना ही एक्साइटेड 30 साल पहले भी था और आज भी हूँ। आई थिंक बीइंग अ बिजनेसमैन एंड एन एक्टर, और आई वुड से लेबरर एंड एन एक्टर, हैज हेल्प्ड मी सर्वाइव। और आज ऑफ कोर्स सभी लोग देखते हैं कि फ्राइडे टू फ्राइडे का दौर है, लेकिन एक खराब फ्राइडे का मतलब ये नहीं कि मैं सर नीचे रख के चलूँगा, मैं सर उठा के ही चल रहा हूँ हमेशा। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम। Yeah, this is Mr. Kirti Kadan from Cine Basra. I just wanted to ask, what is the costing factor? Like, who are your target customers? I'm the brand ambassador. The band ambassador is here, जो बैंड बजाएगा और बताएगा कि प्राइस क्या है और सब कुछ क्या है। I think Pankaj will be the best guy to answer this. सुनील सर, मेरा सवाल ये है, लंबे वक्त से आप फिल्मों से दूरी बनाए हुए, ऑडियंस वेट कर रही है आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए, तो किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत कुछ कर रहा हूँ। आई थिंक आई हैव रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ इन द लास्ट 2 years। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक प्रोजेक्ट मैं हाल ही में कंप्लीट किया हूँ फॉर Z Studios एंड फॉर MX Player, इट्स कॉल्ड धारावी, जो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी प्रोजेक्ट मेरी सारेगामा के साथ, यूडली फिल्म्स के साथ इज ऑन, इट्स कॉल्ड हंटर द इनविजिबल वुमन। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो आई थिंक इट शुड बी इन द पाइपलाइन। फुल टाइम काम कर रहा हूँ। यस। Can we have the last 2 questions, please? Second last. हेलो सुनील सर, अगेन नेहा सर, अभी जिस तरीके से साउथ की फिल्मों ने एक डोमिनेशन क्रिएट किया है और एक टेंशन क्रिएट किया है बॉलीवुड को लेकर, अभी वो पैन इंडिया को लेकर एक डिबेट आ गया है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट?
About what? About The debate is going on about pan India South और South versus Bollywood जैसा एक सीन क्रिएट हुआ है वो the social I media think पर। वो सीन क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया पे. We are Indian, and I think with the coming of the OTT platform, आपने realize किया होगा कि language that doesn't matter. It's the content that matters, and I think वैसा ही सीन है. बॉलीवुड और साउथ का फर्क यही है. I mean, I come from the south also, but मेरी कर्मभूमि मुंबई है, तो I will always say I'm a मुंबईकर. The fact is, the ऑडियंस ये डिसीजन ले रही है कि कौन सी फिल्म उन्हें देखनी चाहिए, देखनी नहीं चाहिए. मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि somewhere down the line we've forgotten the audience. We are not catering to them. Somewhere down the line, heroism has moved up. Hero नहीं रहे. You know, and cinema is always, हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि सिनेमा या OTT, बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स रहेंगे. बाप फिल्मों के बारे में नहीं सोचते. 70% of India is an audience that जो सीटी बजाती है. हीरो का शॉट बैक शॉट होता है, हाई स्पीड वॉक होती है. So I think it is the content that needs to work, and Bollywood हमेशा Bollywood ही रहेगा. All India में पहचानेंगे तो Bollywood के हीरोज के तो पहचान ही लेंगे ना. So I think it's a question of time. I think एक ऐसी जर्नी है जहाँ हमें दोबारा सोचना है and to give better content. Finally, content is king. Whether it's south, north, east, west, doesn't matter. Sunil sir, Samina here from Times of India. On your left here. Yeah, Samina. Yeah. So there are two questions which I have. One is about recently actors were being questioned for promoting tobacco on social media, and there was a lot of ruckus about it. Even you got dragged. I want to know your take on that. And apart from this, a lot of rumors have been coming around Athia Shetty getting married. What are your thoughts on that? She's a daughter. She will get married sometime. I want my son also to get married. The sooner the better. And their choice. And as far as Rahul is concerned, I love the boy. And it's for them to decide what they want to do, because times have changed. बेटा जितना ही responsible भी है, तो I'd like them to take that decision. My blessings are always there, and as far as tobacco goes, मेरी जिंदगी में आज तक लोग कहते हैं कि आप 61 के हो गए और बूढ़े नहीं हो रहे. बूढ़ा नहीं हो रहा इसी वजह से. नाई पान तंबाकू हर वो चीज़ जो मुझे लगता गलत है मैं नहीं कंज्यूम करता. और लोग शराब भी पीते हैं और शायद मुझसे ज़्यादा जिएंगे भी. सो आई थिंक ईच वन टू हिज ओन. शराब बिकता है इसलिए उसकी एडवर्टाइजिंग होती है. तंबाकू बिकता है इसलिए उसकी एडवर्टाइजिंग होती है. तो आई थिंक ईच वन जिनको नहीं इस्तेमाल करना, आई थिंक वी शुड रिफ्रेन. आई रिफ्रेन फ्रॉम एवरीथिंग. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, मैं आई स्टे अवे फ्रॉम इट, बट दैट डजंट मीन आई एम अ सेंट. मैं ना ही भगवान हूँ ना ही सेंट हूँ. बहुत सारी खामियां मेरे में भी है, बट दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू कमेंट. हाँ, मेरे नाम से किसी ने ट्वीट किया था और कहा था कि आप इंडिया को बिगाड़ रहे हो, कैंसर इंडिया बना रहे हो, बच्चे को गलत सिखा रहे हो. तो मैंने उसको कहा क्योंकि वो चश्मा पहना हुआ था उसके डीपी पे, तो मैंने कहा कि बेटा चश्मा बदल दे या नंबर बदल दे, क्योंकि तुझे दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं हूँ. So that's the only thing I said. और वो भी एडवाइस ही था. मैंने उसे बेटा या भाई ऐसे भी कुछ कहा ना, गाली भी कुछ की. So that's why. So I think each one is own, और मैं ज़्यादा मीठा भी नहीं खाता, मैं ज़्यादा खाना भी नहीं खाता, तो मतलब मैं सही हो दूसरे गलत है वो मैं नहीं कहूँगा. Last question, please. Absolute last question. सुनील जी, आपके ठीक सामने ऐसा टाइम चल रहा है कि 100% ऑक्यूपेंसी के साथ में थिएटर भी चालू हो चुके हैं. एंड आहान जी की जो फिल्में आई थी तो लाइक पैंडेमिक था, एंड लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट की थी ये फिल्म. लोगों को बहुत पसंद भी आई. लोगों को उनकी नेक्स्ट फिल्म का इंतजार है, तो कुछ आप यहाँ पर बताइए. या डेफिनेट प्लानिंग है. आई थिंक क्योंकि पैंडेमिक था, हम सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन आई थिंक बिटवीन 2 and 3 सब्जेक्ट्स आहान की फिल्म जल्द शुरू होगी. आई थिंक समटाइम अगस्त में शुरू होगी और अभी नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग है रिलीज की. एक अच्छी फिल्म है
बस शुक्रिया कहना चाहूँगा सबका, मीडिया का, लोगों का, सभी लोगों ने उसे इतना प्यार दिया। 50% ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद आई थिंक ही डिड प्रीटी वेल फॉर अ फर्स्ट फिल्म। आहट के लिए अच्छा रहा। आई थिंक ही इज गॉट द ब्लेसिंग्स, बाकी उसकी मेहनत। Thank you, everyone. Thank you so much, Sunil sir. Would anyone else like to? Yes, we'll do some Janta bites. I'd like to call the media up ahead. बहुत जनता बाइट्स जनता मैंने नहीं बोला।